और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना काल में 10 महीने से बंद स्कूल आज से खुलेंगे। 9वीं से 12वीं के क्लास आज से शुरू होगी, जिसको लेकर विभाग ने एसओपी जारी कर दिया है। स्कूलों में फिलहाल कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले जाएंगे और कॉलेजों में फाइनल ईयर के विद्यार्थी और भी पढ़ाई के लिए अपने कैंपस पहुंच सकेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्टाफ को अनिवार्य रूप से मास्क का इस्तेमाल करना होगा, जबकि शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो विद्यार्थियों के समय समय पर हाथ सैनिटाइज करवाने, साबुन से धुलवाने और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवाएंगे। इसे लेकर स्कूलों में साफ सफाई हुई और छात्रों को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए विद्यालय आने को कहा गया है। सीएम अशोक गहलोत 22 जनवरी को केरल दौरे पर जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर कमेटी की बैठक लेंगे। अब विवाह पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी, क्योंकि जन पंजीकरण की अवधि बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए अतिरिक्त जिला विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिकारी भी नियुक्त होंगे। पीएम मोदी आज अहमदाबाद सूरत मेट्रो परियोजनाओं की दूसरे चरण का शिलान्यास करेंगे। पीएम वीसी के जरिए इसमें हिस्सा लेंगे। किसानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों की आय को दोगुना करना है। एमएसपी में भी हमारी सरकार ने बढ़ोतरी की है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के खिलाफ केंद्र की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। मुख्य न्यायाधीश बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ इसकी सुनवाई करेगी। किसान नेताओं ने एनआईए की पूछताछ को लेकर राकेश टिकैत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हमें डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी किसान नेताओं से एनआईए की पूछताछ को लेकर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों को डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 19 जनवरी की बैठक से पहले बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि बैठक में किसान कृषि कानूनों पर बिंदुवार चर्चा करें। कृषि मंत्री ने कानूनों को रद्द करने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीसी के जरिए 8 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों से गुजरात के केवड़िया के लिए शुरू की जा रही है, ताकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके। बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। ममता के गढ़ में इस बार शिवसेना भी उतरेगी। रविवार को पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रॉबर्ट वाड्रा मामले में ईडी ने हाईकोर्ट में पेश की अर्जी, हिरासत में लेकर पूछताछ की इजाजत मांगी है। मामले में आज सुनवाई होगी। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा आज भीलवाड़ा के दौरे पर रहेंगे। रघु शर्मा निकाय चुनाव और सहाड़ा विधान उपचुनाव को लेकर दौरा करेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 15,144 कोरोना केस आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,57,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 181 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,52,274 हो गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कुल 17,170 मरीज ठीक हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,01,96,000 को पार कर गई है। श्रीगंगानगर में कोरोना के 3 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के कुल केस 6,693 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना टीकाकरण के बाद अब तक कुल 447 लोगों में प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिला है। इनमें से 3 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। जयपुर में विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवी ने महाराजा अग्रसेन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाई। मालवी ने लोगों से टीकाकरण में भाग लेकर महामारी रोकने में मदद की अपील की है। बीकानेर में दूसरे धर्म में शादी करने को लेकर बवाल मचा हुआ है। सर्व समाज के लोगों ने युवती के खिलाफ प्रदर्शन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की गई, जो सफल रही। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे करणी सेना के महिपाल सिंह मकराने ने बताया कि प्रशासन की ओर से लड़के के पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है। वहीं लड़की के परिजनों को उचित सुरक्षा दी जाएगी। दौसा में NH-21 की टोल प्लाजा पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और जाम में श्रम मंत्री टीकाराम जूली भी फंस गए। वहीं जाम से वाहन चालक भी परेशान रहे।
जयपुर पुलिस ने कोकीन के साथ 2 विदेशी युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों विदेशी नागरिक तंजानिया के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहते हैं। दोनों का वीजा साल 2017 में खत्म हो चुका है। जालौर में देर रात दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि एक बस के 11,000 वोल्ट हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। इस हादसे में 36 से अन्य लोग झुलस गए, जिनका इलाज अलग अलग अस्पताल में चल रहा है। जालौर हादसे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी, जबकि गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जालौर में हुए बस हादसे में मृतकों में सबसे ज्यादा अजमेर जिले के रहने वाले हैं। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हुई है जो ब्यावर की रहने वाली हैं, तो वहीं 2 पुरुष अजमेर निवासी हैं। दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के घर में कोहराम मचा हुआ है। जालौर हादसे में ब्यावर के लोगों की मौत के बाद कृष्णा कॉलोनी इलाके में दहशत फैल गई है। दरअसल कृष्णा कॉलोनी में बने घरों के ऊपर से बिजली की हाईटेंशन लाइन गुजर रही है। कई मकान तो 11 केवी लाइन के करीब ही बने हैं। घरों के ऊपर मंडराते इस खतरे से क्षेत्रवासी भयभीत हैं। जैसलमेर में बिजली के हाईटेंशन लाइन में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग से बिजली लाइन जलकर राख हो गई। अलवर में रेलवे जंक्शन पर क्रॉसिंग करते हुए युवक हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। चूरू के सादुलपुर में रोडवेज बस और डंपर ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में बस में सवार करीब 10 यात्री घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब तारानगर से सादुलपुर आ रही राजस्थान रोडवेज की बस एक डंपर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई। कोटा में करमास थाना क्षेत्र में बाइक बेकाबू होकर फिसल गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में डूंगर बालाजी के सड़क हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को स्थानीय लोगों ने बागड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया है। दौसा में बीती रात ग्रामीणों ने क्रेशर संचालकों पर हमला कर दिया। घटना में करीब 12 से ज्यादा संचालक घायल हो गए। ग्रामीण कई दिनों से सिकराय उपखंड के कालवान क्षेत्र में क्रेशरों को बंद करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनी दुर्गा मंदिर में दिन दहाड़े एक बाइक सवार बदमाश के मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बदमाश ने बच्ची को कुछ सामान दिलाने का झांसा दिया, लेकिन बच्ची ने समझदारी दिखाते हुए अपने पड़ोसी के घर में चली गई। कोटा पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। टोंक में बीती देर शाम खतौली गेट निवासी वृद्ध जैन दंपति को उनके ही घर में बंधक बनाकर डकैती डाली गई, जिसके बाद पुलिस ने महज 1 घंटे में खुलासा करते हुए जयपुर की तरफ फरार हो रहे 3 शातिर बदमाशों को नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। नागौर के गोटन इलाके में पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लूट की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्टल, एक रिवॉल्वर, मिर्च पाउडर, बाइक और एक गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सभी बदमाशों का कनेक्शन लेडी डॉन अनुराधा गैंग से है। अलवर में जहरीली शराब कांड के बाद से पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। रविवार को आबकारी विभाग ने किशनगढ़ बाज क्षेत्र में सैकड़ों लीटर देसी शराब को नष्ट किया। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया है। डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाते हुए अलग अलग पुलिस थाना क्षेत्रों में छापेमारी की और 13,000 लीटर से ज्यादा महुआ वाश नष्ट करते हुए 210 लीटर अवैध शराब भी बरामद की है और 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने विनोबा बस्ती के पास से अवैध शराब की 21 भट्टियों को नष्ट किया। बाड़मेर जेल में अफीम मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऑपरेशन फ्लैट आउट के तहत बाड़मेर पुलिस और जेल प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन के तहत कार्रवाई करते हुए कैदी से 20 ग्राम अफीम जब्त की है। झालावाड़ में महिला थाना पुलिस ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियंता पर एक महिला ने नौकरी और शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया है। भीलवाड़ा के मांडल से 6 दिन से लापता युवक पंकज भट्ट का शव 3 दिन की छानबीन के बाद गहरी खान के पानी से बाहर निकाला गया। पिछले 3 दिनों से सुभाषनगर थाना पुलिस सहित अजमेर की रेस्क्यू टीम पानी में उसकी तलाश कर रही थी। डूंगरपुर में जिला पुलिस कप्तान सुधीर जोशी के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 13,000 से अधिक देसी शराब को नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। टोंक में नाला सफाई को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हो गए।
राजसमंद के कांकरोली में 29 दिसंबर को श्रीनाथ मार्केट में रेडीमेड व्यापारी से मारपीट और रिवॉल्वर दिखाकर कपड़े लूटने के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पाली में पुलिस ने युवक की हत्या के 24 घंटे के अंदर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मृतक की पत्नी और 2 साले भी हैं। राजसमंद की रेल मगरा पुलिस ने एवीएनएल कर्मचारियों से मारपीट और लूट के आरोप में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में लुटेरों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। चूरू जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें डीजे की धुन पर थिरक रहे लोगों के बीच एक युवक पिस्टल से फायरिंग कर रहा है। किसी ने इसकी करतूत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा के छावनी इलाके के एक किराना दुकान से महिला ने दिन दहाड़े तेल का पीपा चुरा लिया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला बाइक पर किसी के साथ आती है और बड़े आराम से दुकान से तेल का पीपा चुरा कर फरार हो जाती है। कोटा में चाकूबाजी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। आरके पुरम थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मार्बल चौराहे के पास एक युवक पर 3 बदमाशों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी से युवक बाल बाल बच गया। अलवर के बहरोड के बालपुरा गांव में बिजली विभाग की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की। टीम ने अवैध रूप से चलाए जा रहे 3 ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। इस दौरान टीम ने 6 लाख का जुर्माना भी वसूला। जैसलमेर में फतेहगढ़ में दुर्लभ प्रजाति का उल्लू मृत मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने वन्य जीव संरक्षक को इसकी जानकारी दी, जिस पर इसकी सूचना वन्य जीव चिकित्सक को दी गई। बर्ड फ्लू के खतरे को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों ने मृत उल्लू से दूरी बनाए रखी। बुद्धिशहर के त्रिमूर्ति कॉलोनी में एक बिल्ली सूखे कुएं में गिर गई। नगर परिषद और नागरिक सुरक्षा दल के सदस्यों ने कुएं के अंदर जाकर बिल्ली का रेस्क्यू किया। कोटा के सुल्तानपुर थाना के अंतर्गत बगती गांव में एक मोर घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने मोर को पकड़कर वन विभाग की टीम को सूचित किया। विभाग के मुताबिक मोर के पैर में चाइनीज मांझा उलझा हुआ था। अलवर के जंगल में रविवार को 2 मृत कौवे मिले हैं, जिससे हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत फॉरेस्ट और पशुपालन विभाग को दी गई। इसके बाद टीम ने मृत कौवों को कब्जे में लेकर उनका डिस्पोजल गड्ढा खोदकर करवा दिया है। बहरोड क्षेत्र में पहले भी 31 कौवों की मौत हो चुकी है। रविवार की सुबह बहरोड उपखंड के गंडाला गांव में एक घर के पीछे 2 मृत कौवे पाए गए, जो गांव में चर्चा का विषय बन गया। और फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरे देश जो है इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत हो गई हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। ना जाना कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए।
और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ और अहम खबरें फटाफट अंदाज में। चूरू के सुजानगढ़ में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से 33 दिनों से धरना जारी है। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बाड़मेर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा पिछले 7 दिन से कृषि कानूनों के विरोध में जिला मुख्यालय पर धरना दे रहा है। मोर्चा के बैनर तले राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर के मार्फत ज्ञापन सौंपा। बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक मोतीराम मेंसा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। करौली में मंडल थाने पर तैनात पुलिसकर्मियों पर फरियादियों ने अभद्रता का आरोप लगाया है, जिस पर आरोपियों ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पूर्व सरपंच ने थाने के बाहर धरना दिया। डूंगरपुर में टीएसपी बेरोजगार संघर्ष समिति ने पद बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति का कहना है कि सरकार की ओर से जनसंख्या के अनुपात में शिक्षक भर्ती और एलडीसी भर्ती 2018 के पदों में विस्तार नहीं किया गया। सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर स्थित गणेश धाम पर सिंपल फाउंडेशन की ओर से सवाई माधो सिंह प्रथम की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में फाउंडेशन के सदस्यों ने सवाई माधो सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने की मांग की। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भूख हड़ताल की, जिसमें एक कैदी की तबीयत बिगड़ गई, जिसका इलाज जेल में ही जारी है। करौली में चंबल का पानी पांचना नदी में लाने की मांग को लेकर सर्व समाज की महापंचायत हुई। महापंचायत को विजय बैसला ने संबोधित किया। राजस्थान प्रदेश की कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की जनता को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बड़ी आवागमन के रूप में सौगात दी है। लोकसभा स्पीकर ने वर्चुअली कार्यक्रम के तहत कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के 22 सड़कों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। राजसमंद में होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और परिषद का पूर्व कार्यकाल समाप्त हो चुका है। जिला बीजेपी कार्यालय पर सभापति सुरेश पालीवाल ने एक प्रेस वार्ता की। झालावाड़ नगर परिषद चुनाव के मतदान से पहले ही कांग्रेस में असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। नगर परिषद में कांग्रेस के पार्षद रहे 9 कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर झालावाड़ नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस की टिकट वितरण व्यवस्था पर रोष जताया। नगर परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस के पर्यवेक्षक अनूप ठाकुर पर आरएसएस के लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया है, तो साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि इस चुनाव में निष्ठावान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका कांग्रेस की रीति नीति में कोई विश्वास नहीं है। बूंदी में होने वाले नगर निकाय को लेकर पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निकाय चुनाव आगामी 28 जनवरी को होंगे, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। प्रतापगढ़ नगर परिषद चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के बाद अब 48 वार्डों के लिए 112 उम्मीदवार मैदान में हैं। 40 नामांकन जांच के बाद रद्द किए गए हैं। कोटा में 2 दिन से चल रहा राष्ट्रीय किसान संगठन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर समाप्त हुआ है। संगठन के संयोजक जगदीश शर्मा के मुताबिक शिविर में करीब 40 गांव के किसान प्रतिनिधि शामिल हुए। अल्पसंख्यक विभाग के निदेशक रविवार को झुंझुनू दौरे पर रहे। किसान के विभाग के निदेशक जमील अहमद कुरैशी ने इस एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। रेल यात्रा को सुगम बनाने के लिए एनडब्ल्यूआर ने रेल की मदद नामक एक मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप की मदद से रेल यात्री अपनी शिकायतें, पूछताछ और सहायता संबंधित लाभ उठा सकते हैं। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल सवाई माधोपुर पहुंचे। संसदीय सचिव बाढ़ के हमले में मृत युवक के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। चूरू में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने मतदान दलों की रवानगी स्थल और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। भरतपुर के कामा में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायक जाहिदा खान ने
कहा है कि नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं। कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 15 और 40 के बीच से गुजर रहे बलसाती नाले पर लगातार भूमाफिया अवैध कब्जे कर रहे हैं। इसको लेकर नगर निगम प्रशासन को कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। शौर्य क्लब और जोधपुर ओलंपिक संघ की ओर से JNVU ऑफिस के सामने स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल पर पौधारोपण और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। भरतपुर के तिलक नगर कॉलोनी में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं। कॉलोनी में नालियां नहीं होने से घरों का पानी सड़क पर आ जाता है और सड़क पर हमेशा पानी ही पानी भरा रहता है। शहर क्लब और जोधपुर ओलंपिक संघ की ओर से JNVU ऑफिस के सामने स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थल पर पौधारोपण किया गया। भरतपुर के नगर निगम आयुक्त राजेश गोयल ने परकोटा इलाके के हालात का जायजा लिया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि वो राज्य सरकार से जल्द पट्टा जारी करने की सिफारिश करेंगे। अलवर में राम मंदिर निर्माण समिति ने जिला समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की। इस दौरान डाटा को जिला समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सवाईमाधोपुर में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान की शुरुआत से पूर्व एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महंत विष्णुदास महाराज समेत कई लोग शामिल हुए। राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान का करौली के राम स्नेही कृति राम आदर्श विद्या मंदिर में शुभारंभ हुआ। भारत विकास परिषद की हिंडौन शाखा की ओर से 38वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर हिंडौन के राजकीय अस्पताल में आयोजित किया गया। हिंडौन विधायक भरोसेलाल जाटव, नगर परिषद हिंडौन के नवनिर्वाचित सभापति ब्रिजेश जाटव और पार्षदों का अग्रवाल समाज और व्यापार संघ की ओर से स्वागत सम्मान किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।